सदाबहार। ये पौधा बहुत उपयोगी पौधा है। सदाबहार इसलिए इसका नाम है कि ये हमेशा के लिए ये पौधा रहता है, हमेशा इस पे पत्तियां फूल आए रहते हैं। इतना प्यारा पौधा है, इसके फूलों का भी और इसके पत्तियों का भी अर्क लेकर के हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को बीपी हाई हो जाता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पौधा है किसका, सदाबहार। अभी देखो ये इसकी लीव्स है, ये इसका फ्लावर है, ये इसका स्टेम है और इसके नीचे इसकी जड़ होगी। तो पौधे के बारे में भी हम इससे सीख सकते हैं, सीख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये है। अब ये देखो इसका ये फूल है, हमने ले लिया। वैसे तो इस बच्चे ने गंदा कर रखा था, ठीक है। वैसे डायरेक्ट किसी चीज को कभी लेना नहीं चाहिए। आपको बता देता हूँ, किसी का फूल है, पत्ती है, बिना सही सी जानकारी के उसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज जहरीली हो जाती है, वो हो जाती है। तो यहाँ तक कि अगर फूल को सूंघना है तो लगातार नहीं सूंघना चाहिए, उसको हिला डुला करके इस तरीके से सूंघते हैं ताकि डायरेक्ट उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपके नाक में न जाए और आपको कोई नुकसान न हो। तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों में कौन सा बेनिफिट है? चलो आइए पहले हम सीधे पीपल के पेड़ के है। ये किसका पेड़ है? पीपल का पेड़ है। इसकी पत्ती को देखो कितना शानदार डिजाइन है, दिखाई दे। मैं एक पत्ती तोड़ लूं, हाँ एक पत्ती तोड़ लूं, क्यों? आपको दिखाने के लिए। तो आप इस पत्ती को देख रहे हैं, इसमें कौन सा बेनिशन है? रेटिकुलेट बेनिशन। कैसा बेनिशन है? रेटिकुलेट बेनिशन है। कौन सा बेनिशन है? रेटिकुलेट। अब इस रेटिकुलेट बेनिशन को देखेंगे, बीचों बीच में ये दिखाई दे रहा है चमकती, इसको क्या कहते हैं? मिड। और इधर को ये इधर को एक्रॉस जा रखी है, इसके एक्रॉस। तो ये कौन सी है? भेन। साफ है। और ये इसका क्या कहलाता है? फलक, या इसे कहते हैं इंग्लिश में लैमिना। ये इसका लैमिना है। और ये जिस पर ये रहता है, ये नीचे का, इसे कहते हैं पेसियोल। इस पे भी कुछ जो है चिपचिपा सा पदार्थ है। ये इसमें भी, ये पहली बार देखा मैंने कि इस पे ऐसा चिपचिपा पदार्थ भी है। और ये जो पेड़ है बेटा ना, इसको मानते हैं कि ये ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई देता है। ये ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई देता है। और यूसेक के डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट। उन्होंने इस पेड़ को हमारे स्कूल में लगाया था, है ना? हम लोगों ने भी सबने मिलके लगाया था। और ये पीपल का पेड़ है। ये क्या करेगा? यहाँ पर अच्छी छाया देगा और क्या देगा ये बताओ? ऑक्सीजन। इस पे हम लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट रहते हैं। पॉपुलेट का मतलब क्या हो गया? हम लोग ज्यादा बच्चे रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो रेटिकुलेट वेनिशन देख लिया। अगर इसकी जड़ को देखेंगे तो इसकी जड़ कैसी होनी चाहिए, जल्दी बताओ? टैप रूट होनी चाहिए, क्योंकि जिनमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है उनमें कौन सी रूट होती है? टैप रूट। तो क्या आप मेरे को यहाँ पर कोई चीज ऐसी दिखा सकते हैं जिसमें पैरेलल वेनिशन हो? कोई भी बच्चा। पैरेलल वेनिशन में क्या है आपके पास? कौन सी चीज है? घास। यानी घास के पत्तों में कौन सा वेनिशन होता है? पैरेलल वेनिशन। ऐसी और चीजों के नाम बताओ जिनमें पैरेलल वेनिशन होता है? मक्का सही जवाब है। गन्ना सही जवाब है। तो जितने भी अनाज है, झुंगोरा है, मंडुआ है, गेहूं है, चावल है, यानी धान है, सब में कौन सा वेनिशन होता है? पैरेलल। तो उनकी जो रूट होगी वो कैसे होगी? रूट। तो दो प्रकार की रूट है। दिखा दो बच्चा, इधर लाओ। ये फाइब्रस रूट है। देखो ये बच्चा दिखा रहा है कि ये कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट। हाँ, और अगर इसकी जड़ को उखाड़ेंगे तो ये कैसी होगी? टैप रूट। हाँ, ये बच्चा दिखा रहा है टैप रूट। हाँ। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये फाइब्रस रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि ये सब रूट एक जगह से आ रखे हैं, लेकिन एक मेन रूट देखिए ये जा रखी है जो नीचे। पहले ये टैप रूट है और उसमें से ये रूट्स निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि टैप रूट में भी हमको ये
गलत फहमी होती है कि इसकी जड़ें सब एक सामने से निकल रही है, लेकिन एक सामने से निकलने के अलावा इसकी जड़ जो है, ये मेन जड़ है जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जड़ जो है मेन जड़ है, और उसके बाद इसमें से जड़ें निकली है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट के 3 वो भाग हैं। नंबर 1 प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये जो बारीक है रूट हेयर। क्या चीज है बोलो? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड रूट हेयर्स। समझ रहे हैं? तो इसके रूट और ये फाइब्रस रूट आपने देख लिए। फाइब्रस रूट की एक विशेषता होती है, सारी रूट्स एक जगह से निकलती है, ऊपर से ही निकलती है। इसमें कोई भी जो है बीचों बीच में मुख्य जड़ नहीं होती है। अब इसमें देखेंगे, इस बच्ची ने ये पौधा उखाड़ा तो इसमें एक मुख्य जड़ है। पहले ये देखिए, ये वाली तो ये सिंबल है टैप रूट का। टैप रूट में एक खास जड़ होती है, उसमें भी साइड में जड़ें निकलेंगी, सेकेंडरी रूट्स तो निकलेंगी, लेकिन एक मेन जड़ होती है पहले, और उसे क्या कहा जाता है? टैप रूट। लेकिन फाइब्रस रूट में सारी जड़ें एक साथ निकलती है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई हो पाती। ओके, आगे बढ़े।